अशोक सज्जनहार जी, सीधे आपके पास आते हुए, विश्व मित्र के तौर पर हिंदुस्तान का उभरना सबको साथ में लेकर चला। और देखिए, कल दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में जब जानकारी सामने आई, उसमें भी हमने सबने देखा कि किस तरह से एक पैराग्राफ में विस्तार से इस बारे में वर्णन किया गया है कि किसी भी दूसरे मुल्क की संप्रभुता को ना आंखें दिखाई जाएंगी, ना आंखें तरीरी जाएंगी, ना उनके खिलाफ युद्ध छिड़ा जाएगा और इससे मिलकर हम सबको निपटना होगा। तो वहां पर भी इसका जिक्र किया गया। और आज जब अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, तो वहां पर भी उनका प्रिय भजन वैष्णव जन ते ये बजता है, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में अगर मैं बता पाऊं तो उसका यही है कि हरि को प्रिय वो लोग हैं जो दूसरे के दुखों को साझा कर सकें, उनके दुखों को दूर करने के लिए मदद कर सकें और इस पर जरा भी उनको घमंड नहीं हो। इसके जरिए भी एक बड़ा संकेत यहां पर देने की कोशिश हिंदुस्तान की ओर से की गई है। अशोक सज्जनहार जी, दो बड़ी बातें इन 2 दिनों की जो बड़ी बैठक चली है उसके जरिए हिंदुस्तान की कामयाबी के तौर पर आप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो उनका अपना संबंध है, जो उनका अपना रैपो है, जो उनकी अपनी केमिस्ट्री है, जो उनका अपना कंफर्ट लेवल है और सभी नेताओं के साथ। देखिए, इसमें मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं, जो क्यों सारे पूरी दुनिया के जो देश थे, उनके नेता थे, वो क्यों सहमत हो गए। आपको तो मालूम है चित्रा जी, हमारे जो भी ये एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, सबको मालूम है। जो अभी कल सुबह तक लोग ये कह रहे थे, जो हम एक कंसेंसस रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, पूरी दुनिया भी यही कह रही थी, बिल्कुल जो हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मुद्दा इतना ज्यादा पोलराइजिंग है। परंतु एक बात मुझे ये समझ आई, जो ये पूरी दुनिया में न केवल G7 के, क्योंकि भारत को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 3-4 साल से G7 के उस पर मंच पर बुलाया जाता है, भारत ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, परंतु पूरी दुनिया के जो नेता हैं वो चाहते थे जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी है वो सफल होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो सभी जो देश थे चित्रा जी, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी थे। जो हमारे जो 7-8 पैराग्राफ हैं जो यूक्रेन पर है, हालांकि वो उसमें कोई वो सब्सटैंटिव चीज नहीं है, परंतु वो सबसे पोलराइजिंग पैराग्राफ थे। सबसे ही जो डिवाइसिव एलिमेंट था वो यूक्रेन का था, और हमने देखा है जो सभी देशों ने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है। जब वो आए थे यहां पर, चाहे वो ऋषि सुनाक हो या यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो, सभी ने कहा था जो हमारे लिए ये जो यूक्रेन का पैराग्राफ है ये बिल्कुल हमको मान्य नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बात की, राष्ट्रपति पुतिन से बात की, और उनको भी, हालांकि ये 8 पैराग्राफ हैं, उनको लेकर हम साथ में आए हैं। और फिर जो आपने कहा, जो जब आज सारे नेता वहां पर गए, महात्मा गांधी की समाधि पर वहां पर गए शांतिवन में, और फिर वहां पर राजघाट में, वहां पर ये संदेश दिया गया अहिंसा का, शांति का, और वही मेरे विचार से संदेश है जो भारत देने का प्रयास कर रहा है। जो इसका ये एम्बलम है, जो मोटो है, जो लोगो है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो हम सभी लोग मिलकर काम करें तभी हमारा भला है, तभी हम पूरी दुनिया को में शांति ला सकते हैं और उसको आगे ले जा सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी ने काम ये करके दिखाया है, भारत और की यही मैं प्राचीन समझता हूँ सोच ही सबसे रही है, बड़ी सर्वे उपलब्धि भवन्तु है। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की। और उसी सोच के दायरे को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए अशोक सज्जनहार जी, जो आपने बातें कही हैं, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखिए, G20 का इतना बड़ा और सफल आयोजन ये हिंदुस्तान के लिए यकीनन बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर को यहाँ पर प्रस्तुत करता है। अब सीधे जितेंद्र जी, मैं आपके पास आते हुए, जितेंद्र मिश्रा जी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देखिए रूस यूक्रेन को लेकर तमाम पश्चिमी जो देश हैं वो अड़े हुए थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। शुक्रवार की शाम तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, उस समय तक भी पसुपेश की स्थिति बनी हुई थी कि अगर लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पाती है तो फिर फेल्योर माना जाता है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से खुद कदम आगे बढ़ाया गया। उनकी ओर से कहा गया कि G20 आर्थिक देशों का समूह अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगर तेजी से आगे बढ़े तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। भू राजनीतिक मामलों को निपटाने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। आगे वो जोड़ते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात के बीच बार बार G20 का जो आयोजन रहा उसमें सफलता नहीं मिल पाई, और इसके कारण जो कई और अहम महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो कहीं ज्यादा पीछे छूट गए। इस तरह से लोगों को साध कर आगे ले जाने की कोशिश पीएम की ओर से की गई है, और उसमें आज बड़ी कामयाबी और उसी का जश्न हिंदुस्तान मना रहा है।
बिल्कुल चित्रा जी, आपको नमस्कार और धन्यवाद कि आपने बुलाया। और ये प्रधानमंत्री जी के रणनीति की सफलता अवश्य है, देश की सफलता है और विदेश मंत्रालय की भी सफलता है। हमारे बिल्कुल शेरपा साहब ने भी कहा था, अमिताभ कांत जी ने, कि विदेश मंत्रालय के कुछ ऑफिसर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। तो सब मिलकर होल ऑफ नेशन अप्रोच, और इसमें मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप है उसमें महामुहिम है, सबसे मुहिम है। तो ये तो जाहिर है। अब देखिए, ये तो हमारा जो प्रयास भारत का डिप्लोमेटिक कूटनीति में प्रयास, इसकी बातें हुई। दूसरी बात यह है कि अभी अशोक सज्जनर जी ने कहा था कि सब चाहते थे कि भारत इसमें सफल हो, G20 में ये विफल ना हो, क्योंकि उम्मीदें बिल्कुल कम थी बिल्कुल। कि एक डिक्लेरेशन हो पाएगा। अच्छा, क्यों सब चाहते थे कि ये हो जाए? इसका कारण यह है कि मैं अब रणनीति की बात करता हूं। अमेरिका चाहता था कि भारत सफल हो, इसलिए कि हम अभी तक भारत वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, चीन वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है। चीन ने जो अभी ब्रिक्स समिट में एक्सपेंशन हुआ, तो एक चाइना लेड फ्रंट वो बनाना चाहते इन कंपटीशन विद द वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर, और रूस भी उसमें थोड़ा बहुत शामिल है, बिल्कुल काफी। तो ये जो है, अगर आप चाहते बिल्कुल हैं कि दुनिया की दिशा हमारे साथ ही रहें सब और कहीं और न देखें, तो आपको तो कुछ देना पड़ेगा। मेरा अनुमान है कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया, इनकी चर्चा की थी हमारे शेरपा जी ने, कि उन्होंने बहुत मदद की, और तुर्की भी ने भी मदद की। मैं कहूंगा कि बिल्कुल शायद अमेरिका में भी ने भी मदद की। देखिए, सुलिवन साहब, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पहले कह चुके थे अगर चीन स्पॉइलर होना चाहता है, ठीक है, ये उन पे निर्भर करता है, ये हम नहीं तय कर सकते वो स्पॉइल करेंगे या नहीं, डिपेंड्स ऑन देम। तो उन्होंने एक बाण तीर, एक डिप्लोमेटिक राजनीतिक बाण चला दिया, तो चीन थोड़ा सा डिफेंसिव में आ गया। और चीन ने, मैं कहूंगा कि उन्होंने भी समर्थन दिया है आखिरी में, बिल्कुल क्योंकि वो सबके सामने बुरा नहीं लगना चाहते हैं। ये वो नहीं चाहेंगे कि सब उनको बुरा कहें। भारत बिल्कुल की जो बिल्कुल सफलता हुई, ये उस हिसाब से देखें तो विन विन हुई सबके लिए, क्योंकि सब युद्ध से थक चुके हैं। आपने बिल्कुल ये बात कही थी, महात्मा गांधी की समाधि में सब गए। ये क्या संदेश है? ये एक शांति का संदेश है, और हमारे प्रधानमंत्री एक शांति दूत के रूप में अपना परिचय दे रहे हैं इन मामलों में। तो ये सब जोड़ के मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सब चाहते थे कि किसी तरह ये हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव साहब ने कहा ये एक माइलस्टोन है और फुल्ली रिफ्लेक्ट्स आवर पोजीशन। और शोल्ज बिल्कुल साहब ने बिल्कुल कहा, जर्मन चांसलर ने भी कहा कि ये अच्छा है, और रशिया का क्रिटिसिज्म, हाँ, नाम नहीं लिया गया लेकिन क्रिटिसिज्म भी हुआ। ये देखिए, भारत की रणनीति और कूटनीति की सफलता है कि दोनों तरफ से आपको बिल्कुल। आपको बधाइयां मिल रही हैं। स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लूला साहब ने कहा महात्मा और गांधी ऐसा की बहुत समाधि कम में होता है जब मैं आप इतने इमोशनल बड़े हो गया। पैमाने पर आयोजन करें और उसमें सभी को खुश करके वापस भेजें। यकीनन सर, बिल्कुल आपकी बातें महत्वपूर्ण है। इतने बड़े आयोजन में सभी खुश होकर वापस जाएं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पिछला बाली बिल्कुल का G20 सम्मेलन मुझे याद आता है, जब रशिया और चीन की ओर से आपत्ति कई मुद्दों पर की गई थी, लेकिन यहाँ पर रशिया को भी कोई आपत्ति नहीं रही, अमेरिका भी खुश होकर गया। उधर इमैनुअल मैक्रो अलग से ट्वीट कर रहे हैं पीएम के साथ अपने पर्सनल बॉन्डिंग की तस्वीरें। दूसरे राष्ट्र ऋषि सुनक के साथ लगातार हम देख ही रहे हैं।